अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 8 स्याहपोश खूनी मुसन्निफ ए हमीद। आइए सुनते हैं किस नंबर 1। संदूक से आवाज आई। रेहान के बिस्तर पर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा था। इमरान ने रेहान की जगह इसका ढांचा देखा तो इस पर वहशत तारी हो गई। चीखों की आवाज अब नहीं आ रही थी। रेहान के कमरे में इसके सिवा कोई और न था। इमरान डरते डरते बिस्तर के करीब गया। इसने झुककर इंसानी ढांचे को देखा। चूंकि सभी इंसानी ढांचे तकरीबन एक जैसे होते हैं, सिर्फ खोपड़ी के बड़े छोटे होने का फर्क होता है, इसलिए इमरान इस नतीजे पर न पहुंच सका कि ये सचमुच रेहान का ही ढांचा है। मगर बिस्तर पर तो रेहान ही सो रहा था। अगर ये इसका ढांचा नहीं था तो फिर किसका हो सकता है? ये रेहान के बिस्तर पर कहां से आ गया? रेहान कहां चला गया? इमरान परेशान हो गया। वो तेजी से बाहर गैलरी में आया। गैलरी का बरामदा रात के अंधेरे में सुनसान पड़ा था। समंदर की तरफ से लहरों की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। इमरान पलटकर दोबारा रेहान के कमरे में गया। ये देखकर इसके पैरों तले से जमीन निकल गई कि अब वहां इंसानी हड्डियों का ढांचा भी न था। इमरान ने कमरे में नजर दौड़ाई। कमरे में दूसरा कोई नहीं था। अचानक इसे फिर इसी लड़की की पुरअसरार कमजोर आवाज आई, नीचे तहखाने में आओ, नीचे तहखाने में आओ। इमरान सोच में पड़ गया कि क्या करे क्या ना करे। ये लड़की कौन है जो इसे बार बार नीचे तहखाने में बुला रही है? तहखाने में तो इंसानी हड्डियों से भरे हुए 2 संदूक हैं जिनको खोलने पर इंसानी चीखों की भयानक आवाजें बुलंद होती थी। और इमरान खौफजदा होकर ऊपर भाग आया था। इसके बावजूद इसे रेहान की तरफ से सख्त परेशानी थी। खुदा जाने वो किस तरह की तलस्म में गिरफ्तार हो गया। इसकी तलाश, इसकी खोज बहुत जरूरी थी। इमरान लड़की की गुमशुदा पुरअसरार आवाज की तरफ बढ़ा। आवाज नीचे वाली सीढ़ियों में से आ रही थी। इमरान एक बार फिर सीढ़ियों में उतरकर गैराज में आ गया। उसने पिस्तौल अपने हाथ में थाम रखा था। लड़की की आवाज अब गैराज के अंदर तहखाने के बंद दरवाजे में से आ रही थी। इमरान डरते डरते कदम उठाता दरवाजे के पास गया। तहखाने का दरवाजा खुला था। इसका ताला कुंडी के साथ लटक रहा था। लड़की की आवाज फिर सुनाई दी, नीचे तहखाने में आओ, मेरी मदद करो, मैं सख्त तकलीफ में हूँ। इमरान ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? लड़की ने इमरान के सवाल का कोई जवाब न दिया और अपना जुमला एक बार फिर दोहरा दिया, नीचे तहखाने में आओ, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। इमरान को रेहान के बारे में सख्त तशवीश थी। वो रेहान की तलाश की खातिर तहखाने के दरवाजे में से गुजरकर 2-4 सीढ़ियां उतरने के बाद तहखाने में आया। वो पिस्तौल उठाए दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया और पूरी खुली आंखों से चारों तरफ देखने लगा। तहखाने में मोमबत्ती नहीं जल रही थी, खूब अंधेरा था। इमरान को अंधेरे में संदूकों के धुंधले खाके दिखाई दे रहे थे। इमरान को पसीना आ रहा था। उसने अपने होश नहीं खोए थे। वो अपने होशो हवास काबू में रखे हुआ था। अगरचे इस पर खौफ जरूर तारी था और यह कुदरती बात थी। इमरान ने आहिस्ता से कहा, तुम कौन हो? मैं तहखाने में आ गया हूँ, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लड़की की आवाज एक बार फिर सुनाई दी। ये आवाज जैसे जमीन के नीचे से आ रही थी। दीवार के साथ लगा पहला संदूक खोल दो, मुझे बाहर निकालो। इमरान सोचने लगा कि पहले संदूक को खोलने से इंसानी चीखें बुलंद होने लगी थी। कहीं अब भी ऐसा तो नहीं होगा? इसने पुरअसरार आवाज से कहा, मेरा दोस्त रेहान कहाँ है? लड़की की रहम तलब आवाज जो बहुत कमजोर थी दूर से आई, मुझे संदूक से बाहर निकालो, मुझे संदूक से बाहर निकालो। रेहान के बारे में लड़की ने सवाल का कोई जवाब न दिया। इमरान ने सोचा कि संदूक खोल के मालूम करना चाहिए कि इसके बाद ये लड़की क्या करती है और ये असल में कौन है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इंसानी हड्डियों के ढांचों के नीचे कोई सचमुच जिंदा लड़की दबी हो। ये सोचकर इमरान दीवार की तरफ बढ़ा। इसने कपकपाते हाथों से पहले संदूक के ढक्कन को उठा दिया। ढक्कन के ऊपर उठते ही अंदर से ऐसी आवाज आई जैसे किसी ने गहरा सांस लिया हो। इसके साथ ही एक खोपड़ी संदूक से उछलकर बाहर आई और कमरे की फिजा में लटकने लगी। इस खोपड़ी में हल्की हल्की जर्द चांदनी जैसी रोशनी निकल रही थी। इमरान डरकर पीछे हट गया। ढक्कन अपने आप जोरदार आवाज से संदूक के ऊपर गिरा और बंद हो गया। इमरान का दिल ऐसे जोर जोर से धड़कने लगा जैसे अभी सीने से बाहर आ जाएगा। खोपड़ी अब संदूक के ढक्कन के ऊपर आकर टिक गई। इमरान को लड़की की आवाज आई, तुमने मुझे अजाब से बाहर निकाला, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। भगवान के लिए अब मेरा नीला छल्ला मुझे वापस कर दो। इमरान ने अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए पूछा, कौन सा नीला छल्ला? लड़की की खोपड़ी ने कहा, जो तुम्हारी दोस्त मिशकाली ने मेरी उंगली में से निकालकर अपनी उंगली में डाल लिया था। अब इमरान को याद आया कि वो और मिशकाली संदूक में इंसानी ढांचों को जब पहली बार देख रहे थे तो मिशकाली ने एक इंसानी हाथ की उंगली में से प्लास्टिक का नीला छल्ला निकालकर अपनी उंगली में डाल लिया था। इमरान ने कहा, अगर मेरी दोस्त मिशकाली इस वक्त
यहाँ होती तो तुम्हें जरूर वापस करती, मगर वो यहाँ नहीं है। खोपड़ी ने कहा, वो थोड़ी देर में तुम्हारे पास आ जाएगी। इससे कहो मेरा छल्ला मुझे वापस कर दे, तब मैं इस लाशों के संदूक की कैद से हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगी। इमरान ने कहा, मैं वादा करता हूँ ये छल्ला मिशकाली से तुम्हें वापस दिलवा दूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। लेकिन खुदा के लिए मुझे ये बता दो कि ये सब कुछ क्या है, तुम कौन हो, मेरा दोस्त रेहान कहाँ है। लड़की के ठंडे सांस पड़ने की आवाज़ आई, ये एक ऐसा राज है जो तुम्हें मैं अभी नहीं बता सकती। तुम मुझे मेरा नीला छल्ला ला दो, फिर मैं तुम्हें बता सकूंगी कि तुम्हारा दोस्त रेहान कहाँ है, मैं कौन हूँ और ये क्या राज है। इमरान बोला, मैं मिशकाली को जाकर देखता हूँ, हो सकता है वो आने वाली हो। जो ही वो आई मैं तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस कर दूंगा। खोपड़ी संदूक के ऊपर लटकी रही। लड़की ने कोई जवाब न दिया। खोपड़ी के अंदर से जर्द रंग की रोशनी बराबर निकल रही थी। इमरान उल्टा कदमों चलता तहखाने की सीढ़ियों पर आया, फिर तेज तेज कदम उठाता सीढ़ियां चढ़कर गैराज से निकल आया। अपने कमरे के बाहर वाली गैलरी के पास आकर इसने रेहान के कमरे में झांका। टेबल लैंप रोशन था, रेहान का बिस्तर खाली था। अब रात आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। इसे एक गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मिशकाली आ गई थी। गाड़ी चली गई। मिशकाली सीढ़ियां चढ़ी और इमरान की तरफ बढ़ गई। इसे इमरान को कमरे से बाहर गैलरी के पास खड़े देखा तो बोली, तुम यकीनन मेरा इंतजार कर रहे होगे। सब ठीक हो गया, तकरीबकारों के जहाज को मैंने तबाह कर दिया, इनमें से एक तकरीबकार भी जिंदा नहीं बची। इमरान जल्दी से मिशकाली को अपने कमरे में ले गया। मिशकाली कहने लगी, खैरियत तो है? तो मुझे घबराए हुए लगते हुए इमरान ने दरवाजा बंद कर दिया और मिशकाली को सामने पलंग पर बैठने के लिए कहा। फिर कहने लगा, रेहान गायब है। मिशकाली ने हैरत से उसकी तरफ देखा। ये तुम क्या कह रही हो? रेहान कहाँ गायब हो गया? मैं तो इसे इसी बंगले पर तुम्हारे साथ छोड़ कर गई थी। इसके बाद इमरान ने मिशकाली को तमाम पुरस्कार वाकयात सुना दिए जो रात को इसे पेश आए थे। मिशकाली बोली, मेरे साथ नीचे तहखाने में आओ। मिशकाली आगे थी। गैराज का दरवाजा वैसे ही खुला था। मिशकाली अंदर दाखिल हुई। इमरान इसके पीछे था। संदूक पर लड़की की खोपड़ी वैसे ही पड़ी थी, इसमें से जर्द रोशनी निकल रही थी। मिशकाली ने खोपड़ी की तरफ देखा और कहा, तुम कौन हो और हमारा साथी रेहान कहाँ है? खोपड़ी में से लड़की की आवाज आई, मिशकाली मेरा नीला छल्ला मुझे वापस कर दो, इसके बाद मैं तुमसे बात कर सकूंगी। मिशकाली ने अपनी उंगली से नीला छल्ला निकाल कर खोपड़ी के पास संदूक के ढक्कन पर रख दिया। नीला छल्ला अपने आप खोपड़ी की तरफ सरकने लगा। जब वो खोपड़ी के करीब पहुंचा तो उछल कर खोपड़ी के मुंह के अंदर गिर पड़ा। इसके साथ ही खोपड़ी गायब हो गई। इमरान ने कहा, क्या तुम चली गई हो? मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस ला दी, अब तुम अपना वादा पूरा करो, हमें बताओ रेहान कहाँ है? लड़की की आवाज आई, इमरान अपनी दोस्त मिशकाली को लेकर ऊपर कमरे में आ जाओ, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मिशकाली ने इमरान की तरफ ताज्जुब से देखा और सर के इशारे से ऊपर चलने को कहा। दोनों ऊपर इमरान के कमरे में आए। कमरे की बत्ती जल रही थी। इसकी रोशनी में मिशकाली और इमरान को एक लंबे बालों और गेरुए रंग के कपड़ों वाली एक हसीन तरीन सांवली लड़की नजर आई जो बिल्कुल जुगल लगती थी। इसके माथे पर तिलक लगा था, बालों में सुर्ख गुलाब का फूल था, बाजुओं पर भी गुलाब के फूलों के हार बंधे थे। मिशकाली ने लड़की की तरफ देखा और कहा, क्या तुम मुझे देख रही हो, मेरी आवाज सुन रही हो? जोकर लड़की ने मुस्कुराकर कहा, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी आवाज भी सुन रही हूँ। मैं तुम दोनों का शुक्रिया अदा करती हूँ कि तुमने मुझे नीला छल्ला वापस कर दिया। ये देखो, मैंने इसे अपनी उंगली में पहन लिया है। जोकर लड़की ने अपना हाथ दिखाया। इसके हाथ की उंगली में नीला छल्ला चमक रहा था। मिशकाली और इमरान सोफे पर बैठ गए। जोकर लड़की भी एक सोफे पर बैठ गई। मिशकाली ने पूछा, तुम कौन हो और रेहान कहाँ है? जोकर लड़की बोली, मेरा नाम शानी है, मैं इस सावित्री के मंदिर की देवदासी हूँ। तुम्हारा दोस्त रेहान इस वक्त सावित्री के कब्जे में है। मिशकाली ने कहा, सावित्री का मंदिर कहाँ है? ये सावित्री हमारे दोस्त को क्यों ले गई? जोगर ने कहा, ये मुझे बताने की इजाजत नहीं, जितना मैं तुम्हें बता सकती थी मैंने तुम्हें बता दिया। तुमने मुझ पर एहसान किया। मैं तुम्हें इतना बता देती हूँ कि सावित्री का मंदिर गवालियार के जंगल के पुराने किले में है। इमरान बोला, क्या तुम रेहान को वापस नहीं ला सकती? जोगर लड़की ने कहा, ये मेरे अख्तियार में नहीं, मैं सावित्री की देवदासी हूँ। रेहान देवी सावित्री का कैदी है, मैं इसे हरगिज नहीं ला सकती। और अगर तुम लोगों ने भी रेहान को वापस लाने की कोशिश की तो तुम पुराने किले में से जिंदा वापस नहीं आओगे। मिशकाली ने गुस्से से कहा, शायद तुम मेरी ताकत से वाकिफ नहीं हो शानी। मैं मिशकाली हूँ, 10,000 साल से जिंदा हूँ। तुम्हारी सावित्री देवी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं अपने दोस्त को तुम्हारी देवी की कैद से छुड़ा कर लाऊंगी। जोगर लड़की ने कहा, मिशकाली मैं जानती हूँ तुम कौन हो, मैं ये भी जानती हूँ तुम्हारे पास कितनी ताकत है, लेकिन याद रखो, अगर भारत माता तुम्हें अपने तलिस्म में गिरफ्तार करके पत्थर बनाकर समंदर में फेंक सकती है तो मेरी देवी सावित्री के पास भारत माता से बहुत ज्यादा ताकत है। वो तुम्हें ऐसी जगह दफन कर देगी जहां से तुम आने वाले 10,000 सालों में भी बाहर नहीं निकल सकती। मिशकाली खामोश हो गई। भारत माता के ताकतवर तिलिस्म से मिशकाली अच्छी तरह वाकिफ थी। सिर्फ यही एक ऐसी औरत थी जिसके जादू के आगे वो मजबूर थी, बेबस थी। इमरान भी चुप हो गया। जोकर लड़की उठ खड़ी हुई। इसने इमरान की तरफ देखा और कहा, मैं तुम्हारा एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ, शायद जिंदगी में तुम्हारे काम आ सकूं। अब मैं जाती हूँ। गवालियार के किले में मेरी देवी मेरी राह देख रही है। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बारे में देवी सावित्री को कुछ नहीं बताऊंगी। इतना कहकर जोकर लड़की कमरे से निकलकर गैलरी में आई। सामने दूर दूर तक समंदर फैला था। मशरिक की तरफ सुबह का उजाला फूटने
लगा जो लड़की ने अपने दोनों बाजू फैलाए और जैसे परवाज करने वाली हो, फिर हवा में ऊपर उठ गई, साथ ही वो गायब हो गई और इमरान और मिशकाली की नजरों से ओझल हो गई। इसके जाने के बाद इमरान और मिशकाली कुछ नाउम्मीद से होकर बैठ गए। इमरान ने कहा, मिशकाली, हमने तकरीबकारों को तबाह कर दिया, हम एक अहम मिशन में कामयाब हुए, लेकिन अब हमारे सामने एक और खतरनाक और नाजुक मिशन है। समझ नहीं आता कि रेहान को हम सावित्री देवी की कैद से कैसे निजात दिलाएं। मिशकाली कहने लगी, कुछ भी हो, हम रेहान को वापस लाकर रहेंगे। जेडी तकरीबकारों की दूसरी टोली अब इतनी जल्दी पाकिस्तान नहीं भेजेगा। बहरहाल मैं इसकी निगरानी करती रहूंगी। इमरान ने कहा, मेरा मशवरा है मिशकाली, मैं चाहता हूँ कि तुम भारतीय जासूस चीफ जेडी की निगरानी करो, ताकि अगर वो यहाँ से किसी तकरीबकार को पाकिस्तान में धमाके के लिए भेजे तो तुम इसे वहीं तबाह कर दो। इस वक्त हमारे सामने 2 मिशन हैं। पहला मिशन पाकिस्तान को इंडिया की तकरीबकार सरगर्मियों से महफूज रखना है और दूसरा मिशन रेहान को सावित्री की कैद से छुड़ाकर वापस लाना है। मिशकाली कुछ कहने लगी कि इमरान बोला, मिशकाली, वैसे भी तुम्हारा ग्वालियर के पुराने मंदिर वाले किले में जाना मुनासिब नहीं, क्योंकि मुमकिन है वहाँ भारत माता का तिलिस्म तुम्हें एक बार फिर अपने कब्जे में कर ले। तुम इस जगह रहो, रेहान की तलाश में मैं खुद जाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ रहकर तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। इसकी वजह यह है कि जेडी मेरी शक्ल पहचानता है। ये नुक्ता मिशकाली की समझ में आ गया। कहने लगी, ठीक है, मैं यहाँ रह लूंगी, लेकिन सवाल है कि तुम अकेले इस खतरनाक देवी सावित्री का मुकाबला कैसे करोगे? तुम्हारे पास तो मेरी तरह कोई ताकत भी नहीं। इमरान ने गर्दन उठाकर कहा, मेरे पास एक ऐसी ताकत है मिशकाली, जिसके आगे दुनिया के किसी जादू तिलिस्म की ताकत नहीं ठहरती, और ये ताकत है अल्लाह पर भरोसा करने की ताकत, अपने ऊपर एतमाद करने की ताकत, कुव्वत इरादा की ताकत। मिशकाली ने मुस्कुराकर इमरान को देखा, इसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारी यही बहादुरी और जुर्रत मुझे पसंद है इमरान। मैं समझती हूँ कि तुम रेहान की खोज में ग्वालियर के पुराने किले की तरफ जा रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। मैं यहाँ भारतीय जासूसों की निगरानी करूंगी। अगर इनमें से कोई पाकिस्तान की तरफ रवाना किया गया तो वो पाकिस्तान नहीं जाएगा, बल्कि इसी शहर में अपनी मौत मर जाएगा। इमरान ने कहा, मैं अभी निकल जाता हूँ, तुम ऐसा करना कि नीचे गैराज में मत जाना, कहीं कोई नई मुसीबत ना खड़ी हो जाए। मिशकाली बोली, ठीक है, मैं लाशों वाले संदूकों के तहखाने में नहीं जाऊंगी, मगर तुम अपनी हिफाजत करना, तुम अकेले हो, सावित्री के पास तिलिस्म है। इमरान ने मजबूत लहजे में कहा, मेरे पास ईमान की ताकत है मिशकाली, और इस ताकत का मुकाबला दुनिया का बड़े से बड़ा और खतरनाक से खतरनाक तिलिस्म नहीं कर सकता। इमरान ने गुस्ल किया, नई जीन्स, जैकेट और बूट पहने, अपनी जेबों में भरा हुआ रिवॉल्वर रखा, कुछ फालतू गोलियां और 4000 की करेंसी नोट रखे। नाश्ता करने के बाद मिशकाली को खुदाहाफिज कहकर ग्वालियर जाने के लिए मुंबई के रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त दिन के 8 बज रहे थे। मुंबई स्टेशन बोरी बंदर भर से दिल्ली जाने वाली गाड़ी 9:30 बजे रवाना होती थी। इमरान के पास काफी रकम थी, इसने फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में अपनी सीट बुक कराई, प्लेटफॉर्म पर आकर टहलने लगा। अभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर नहीं रुकी थी, ये गाड़ी वहां से तैयार होकर दिल्ली जाती थी। जब इमरान टहलते टहलते थक गया तो एक स्टॉल पर आकर चाय पीने लगा। इमरान को सिर्फ एक खतरा था कि कहीं कोई पुलिस वाला या भारतीय जासूसों के सरखना जेडी का कोई आदमी इसे पहचान न ले। अगरचे इमरान ने अपने सर पर नकली सुनहरी बालों वाली विग लगा रखी थी, जिसकी वजह से इतनी आसानी से पहचाना नहीं जा सकता था, फिर भी वो बहुत मोहतात था। इसने अपनी जैकेट के कॉलर चढ़ा लिए थे। वो चाय पी रहा था कि इसके करीब ही एक हिंदू, जिसने गांधी टोपी सर पे जमाई थी, आकर खड़ा हो गया और चाय की प्याली लेकर पीने लगा। इमरान ने कोई ख्याल ना किया। इस आदमी ने इमरान से पूछा, महाराज क्या टाइम हुआ होगा? इमरान ने कलाई पर घड़ी बांध रखी थी। इमरान ने घड़ी पर नजर डालकर कहा, अभी ट्रेन आने में आधा घंटा है। इस गांधी कैप वाले हिंदू ने मुस्कुराकर कहा, महाराज मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये देखिए मेरा टिकट ठीक है ना? इस गांधी कैप वाले कांग्रेसी हिंदू ने सदरी की जेब में से 3rd क्लास का टिकट निकालकर इमरान को दिखाया। टिकट मुंबई से दिल्ली तक का था, बिल्कुल ठीक ठाक था। इमरान ने टिकट देखा और इसे वापस करते हुए कहा, महाराज आपका टिकट दुरुस्त है। कांग्रेसी हिंदू ने हाथ जोड़कर इमरान का शुक्रिया अदा किया, टिकट लेके सदरी की जेब में रखा और चाय पीते हुए बोला, महाराज आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आप पंजाब के लिखते हैं। मैं भी पंजाब का हूँ, मेरा नाम काशीराम है। आपका शुभ नाम क्या है? इमरान इसे अपना कोई फर्जी नाम बताने पे मजबूर हो गया। अगर वो अपना नाम न बताता तो इस आदमी को इस पर शक पड़ सकता था। इमरान ने चाय का घूंट भरते हुए हिंदू कांग्रेसी काशीराम की तरफ देखा। ये 40-45 साल का एक अधेड़ उम्र हिंदू था, जिसकी गर्दन बैठी हुई थी, जिस्म मजबूत था, गले में सोने की जंजीर लटक रही थी। इमरान ने कहा, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, मेरा नाम अशोक कुमार है। इस वक्त इमरान के जहन में अचानक एक फिल्म एक्टर अशोक कुमार का ख्याल आ गया। चुनांचे उसने यही नाम बताया। वो इसे कैसे बता सकता था कि वो ग्वालियर जा रहा है? वो ये तो किसी पर जाहिर नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी इंडियन खुफिया पुलिस का आदमी हो सकता था। काशीराम ने बड़ी मिस्कीन शक्ल बनाकर कहा, महाराज आप दिल्ली में कहाँ रहते हैं? इमरान ने यूं ही कह दिया, जामा मस्जिद के पास। वो इस कांग्रेसी हिंदू काशीराम से ज्यादा बातें नहीं करना चाहता था। चुनांचे इतना कहकर इमरान ने चाय के पैसे दिए और टी स्टॉल से हटकर 1st क्लास रिफ्रेशमेंट रूम की तरफ चला गया। वो बड़ी शिद्दत से ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर लगने का इंतजार कर रहा था, ताकि जितनी जल्दी हो इस जगह से निकल जाए। यहाँ इसके पकड़े जाने का ज्यादा खतरा था। 1st क्लास रिफ्रेशमेंट रूम में इमरान ने एक बार फिर चाय मंगवाई। खुदा खुदा करके दिल्ली जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। इमरान रिफ्रेशमेंट रूम से निकलकर 1st क्लास के डब्बे में आकर ऊपर वाली बर्थ पर मुंह दूसरी तरफ करके लेट गया।
आधे घंटे के बाद ट्रेन के इंजन ने सीटी दी, कार ने भी सीटी बजाई, ट्रेन चल पड़ी। अब इमरान ने ऊपर वाली सीट पर पहलू बदल कर नीचे देखा। डब्बे में 2 मुसाफिर सवार थे, एक सिख था और मोटे भूले पेट वाला दूसरा हिंदू लाला। सिख अपनी दाढ़ी में कंघी कर रहा था और हिंदू लाला अखबार पढ़ रहा था। इमरान ऊपर वाली सीट पर ही लेटा रहा। गाड़ी चलती रही, स्टेशन पर स्टेशन गुजरते गए। ग्वालियर का शहर अभी काफी दूर था। जोगन लड़की ने इमरान को यही बताया था कि ग्वालियर के जंगल में जो पुराना किला है, इसके अंदर सावित्री का मंदिर है। इस मंदिर में देवी सावित्री ने रेहान को अपनी कैद में डाल रखा है। इस पुराने किले का पता ग्वालियर शहर में जाकर बड़ी आसानी से लग जाता। गाड़ी रास्ते में एक जगह काफी देर तक रुकी रही और लेट हो गई। दोपहर के बाद इमरान एक स्टेशन पर जरा टहलने के लिए उतरा। वो नहीं चाहता था कि इसे कोई ज्यादा देखे। चुनाचे थोड़ी देर डब्बे के आगे टहलने के बाद वो दोबारा डिब्बे में आकर लेट गया। गाड़ी जब ग्वालियर पहुंची तो रात हो गई। इमरान स्टेशन के फर्स्ट क्लास वेटिंग रूम में आया। यहाँ इसने हाथ मुंह धोया, फिर खाना मंगवा कर खाया। बेरे से ग्वालियर के जंगल वाले किले के बारे में पूछा। बेरे ने कहा, बाबूजी ये किला बहुत पुराना है। यहाँ से नदी पार करोगे तो एक रास्ता जंगल को जाता है। आगे एक लाल चट्टान है, इस चट्टान के पीछे पुराना किला है। मगर बाबूजी आप उधर न जाना, इस किले में रात को तो क्या दिन को भी बदरूहें फिरती हैं। किले में जो कोई जाता है वापस नहीं आता। एक शिकारी शेर की तलाश में किले में चला गया था। कहते हैं सुबह को इसकी लाश किले की दीवार के बाहर पड़ी मिली। लाश काली से हो गई थी और इसके सीने में 11 चाकू खुबे हुए थे। इमरान बेरे की बातें खामोशी से सुनता रहा। इसने किले का राज मालूम कर लिया था। यही इसे चाहिए था। वह स्टेशन से निकलकर सीधा करीब एक होटल में आया और एक कमरा ले लिया। वो मुंह अंधेरे किले की तरफ जाना चाहता था। वो रात को सो गया। सुबह मुंह अंधेरे उठा और होटल से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ा। भरा हुआ पिस्तौल, फाजिल गोलियां इसकी जेब में थी। इस वक्त रात अभी पूरी तरह नहीं गुजरी थी, अभी अंधेरा ही था। मगर सूरज निकलने में कोई 1 घंटा था। ग्वालियर का शहर सो रहा था, बाजार खाली पड़े थे। एक खाली रिक्शा करीब से गुजरा। इमरान इसमें बैठ गया। इसने कहा, मुझे नदी के पुल पर ले चलो जहाँ से रास्ता जंगल को जाता है। रिक्शे वाला सड़कों पर से गुजरता हुआ नदी के पुल पर आया, पुल पार किया और एक जगह रुक गया। बाबूजी ये रास्ता जंगल को जाता है। इमरान ने देखा, ऊंचे ऊंचे दरख्तों के नीचे एक पगडंडी झाड़ियों में से गुजरती है। यहाँ सड़क किनारे एक खंबे पर बिजली का बल्ब रोशन था। इमरान ने अल्लाह का नाम लिया और पगडंडी पर रवाना हो गया। ये पगडंडी कुछ दूर के बाद जंगल में दाखिल हो गई। ये जंगल सचमुच बहुत घना था। दरख्त एक दूसरे में फंसे थे। चारों तरफ अंधेरा था। मौत जैसी खामोशी थी। इमरान को खतरा था तो सिर्फ इस बात का कि किसी तरफ से कोई शेर इस पे हमला न कर दे। मगर वो बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ने लगा। जंगल में कोई 1 मील चलने के बाद इसे बहुत बड़ी चट्टान नजर आई। ये चट्टान एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। इमरान इस चट्टान के पीछे से होकर दूसरी तरफ निकल आया। यहाँ आगे एक ऐसा जंगल था जहाँ रात के अंधेरे में ऊंचे ऊंचे टीले थे। इमरान अब चलने लगा। अब आसमान पर सितारे फीके पड़ने लगे। इमरान ने दूर से एक किले की दीवार देखी जो दरख्तों के बीच में सर उठाए खड़ी थी। आसमान पर धीमी धीमी सुबह की नीली रोशनी उभरने लगी, जिसकी वजह से अब जंगल के दरख्त वगैरह धुंधले धुंधले नजर आने लगे थे। किले को देखकर इमरान की खुशी की इंतहा न रही। वो ठीक रास्ते पर जा रहा था। किला करीब था। इमरान एकदम इसके अंदर दाखिल नहीं होना चाहता था। वो सबसे पहले इसका जायजा लेना चाहता था। चुनाचे किले से दूर वो एक चट्टान के ऊपर चढ़कर किले की तरफ देखने लगा। यह किला वाकई बहुत पुराना था। इसकी दीवार काली स्याह पड़ चुकी थी। इसकी बुर्जियां टूट फूट गई थी। किले की 4 दीवारी के अंदर हल्के अंधेरे में इमरान को सिर्फ जगह जगह उगे हुए दरख्तों के झुंड नजर आए। जरूर सावित्री का मंदिर इन दरख्तों में कहीं होगा, इमरान ने सोचा और चट्टान से नीचे उतर आया। वो किले के गेट की तरफ चलने लगा। किले का गेट खुला था। मेहराब आधी ढह गई थी। किले का एक दरवाजा नीचे गिर गया था। अंदर जाने वाले रास्ते पर जगह जगह ऊंची घास और झाड़ियां उगी थी। साफ लग रहा था कि यहाँ से कभी कोई नहीं गुजरा। अब दिन की नीली रोशनी आसमान पर फैलने लगी। इस धुंधली नीली रोशनी में हर शय नजर आने लगी। इमरान किले के गेट से गुजरकर किले की 4 दीवारी के अंदर आया। वो फूंक फूंक कर कदम रख रहा था। इसके दिल में ये ख्याल जरूर था कि किला आसिबी है और हो सकता है यहाँ बदरूहों का कोई ठिकाना हो। इमरान इन रूहों का कायल नहीं था, मगर इसने रूहों की चीखें जरूर अपने मुंबई वाले बंगले के तहखाने में सुनी थी। इसके अलावा इमरान एक बहादुर लड़का था और फिर वो अपने गहरे दोस्त और साथी की तलाश में था, यानी रेहान की तलाश में, जिसको सावित्री ने अपनी कैद में डाल रखा था। इसे बहुत कुछ मालूम करना था। इसे सावित्री देवी के तलस्सुम से भी बचना था। इसके इंतकाम से भी खबरदार रहना था, क्योंकि देवी सावित्री रेहान को कैदी बनाए हुए थी और जोगन लड़की ने कहा था कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। जो इसका मुकाबला करने की कोशिश करता है हलाक हो जाता है। इमरान इन सब बातों को जहन में रखे हुए था, मगर इसके अंदर एक नई ताकत थी। ये ईमान की ताकत थी, हौसले और अज़्म की ताकत थी। पुरस्कार साया। इमरान की निगाह एक मंदिर पर पड़ी। ये मंदिर बेहद शिकस्ता था। इसकी ऊंची दीवारें काली थी। ये मंदिर दरख्तों के झुंड में था। दिन की रोशनी अब चारों तरफ फैलने लगी थी, मगर यहाँ मंदिर के आसपास घने दरख्तों की वजह से हल्का हल्का अंधेरा था। मंदिर का एक चबूतरा था। चबूतरे के ऊपर मंदिर का दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर एक औरत का डरावना चेहरा पत्थर से तराश कर बनाया गया था। इस चेहरे की जुबान बाहर को निकली थी।
इमरान चबूतरे पर चढ़ गया। इसने दिल में कलमा शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इसका खौफ दूर हो गया। इसने देखा दरवाजे पर बड़ा भारी ताला पड़ा है। इमरान सोचने लगा कि क्या करे। ताला बड़ा ही मजबूत था और पुरानी तर्ज का था। वो मंदिर के पीछे आकर देखने लगा कि शायद वहाँ कोई खिड़की या रोशनदान हो, मगर मंदिर की दीवार पर कोई खिड़की और रोशनदान न था। इमरान को यकीन हो गया यही सावित्री का मंदिर है, क्योंकि इस किले के अंदर कोई और मंदिर न था। इमरान को ख्याल आया कि किले से निकलकर जंगल में आसपास के इलाके का जायजा लेना चाहिए, हो सकता है वहाँ रेहान का कोई सुराग मिले। वो किले से निकलकर बाहर जंगल में आया। ये बड़ा ही घना, गहरा और हरा भरा जंगल था। इतना घना जंगल इमरान ने पहले कहीं नहीं देखा था। वो किले की चार दीवारी के इर्द गिर्द चलने लगा। किले के पीछे एक गहरी खाई थी जिसमें सब्ज रंग का गदला पानी भरा था और कहीं कहीं पानी के ऊपर कमल के फूल खिले थे। पीछे एक ढलान थी जहाँ इतनी झाड़ियाँ थी, इतने दरख्त थे कि इमरान को रास्ता कहीं नजर ही न आया। इमरान वहाँ एक जगह बैठ गया। वो चलते चलते थक गया था। अभी इसे बैठे 5 मिनट गुजरे थे कि अचानक इसे शेर की आवाज सुनाई दी। ये शेर की गर्ज थी, मगर इस आवाज में शेर का रूप और दबदबा नहीं, बल्कि आजिज़ी और तकलीफ का एहसास था। यूं लगता था जैसे कोई शेर तकलीफ से करा रहा हो। शेर की ये आवाज बिल्कुल कराह जैसी थी। इमरान ने सोचा कि यहाँ से उठ के किसी दरख्त पर चढ़ जाए, क्योंकि शेर अगर जख्मी हो गया हो तो वो ज्यादा खतरनाक होता है और वो इसको देखते ही हमला कर देगा। इमरान ने एक ऐसा दरख्त देखा जो काफी गुंजान था। वो ढलान से उतरा और झाड़ियों के बीच से गुजरता दरख्त के पास आकर इस पर चढ़ गया। एक शाख पर पत्तों के दरमियान छुप कर बैठ गया। शेर की आवाज अब करीब आ रही थी। शेर यही आ रहा था। इमरान गौर से पत्ते हटाकर नीचे देखने लगा। अचानक इसे वो शेर दिखाई दिया। ये जरधारियों वाला शेर लंगड़ा कर चल रहा था और झाड़ियों में से निकलकर सीधा इस तरफ की तरफ बढ़ा जिसकी टहनियों में इमरान छुपा था। इमरान दिल में दुआ पढ़ने लगा, कमबख्त ये शेर तो इस तरफ आ रहा है। इसने सोचा कहीं शेर ने इसे देख तो नहीं लिया, कहीं ये आदमखोर शेर तो नहीं है, क्योंकि आदमखोर शेर को आदमी की बू आ जाती है और जब वो अपने शिकार को यानी किसी इंसान को देख लेता है तो फिर इसे जिंदा जंगल से वापस जाने की इजाजत नहीं देता। शेर लंगड़ा कर चलता इमरान की दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। लगता था इसका पाँव जख्मी था। अब शेर ने एक अजीब हरकत की। बजाय इसके कि वो इमरान की तरफ देखकर गुस्से से धाड़ता गरजता, शेर ने अपनी गर्दन उठाकर इमरान की तरफ देखा। अपना अगला पंजा बार बार ऊपर उठाने लगा। इमरान पहले तो साकित बैठा रहा, फिर जब शेर ने अपने हलक से अजीबोगरीब दर्द भरी आवाजें निकालना शुरू की तो इमरान को बड़ी हैरानी हुई। शेर की आंखों में अजीब रहमदिली और आजिज़ी थी। वो बार बार अपना जख्मी पंजा ऊपर उठाता और हलक से दर्द भरी आवाज निकालता। इमरान ने पिस्तौल निकाल लिया, फिर भी वो नीचे नहीं उतरा। शेर का क्या भरोसा था, आखिर वो दरिंदा है, किसी भी वक्त इसे चीर फाड़ कर रख देता। इमरान दरख्त की शाखों में बैठा रहा। देर तक शेर अपना पंजा हिलाता और हलक से आवाजें निकालता रहा। फिर वो उठा, लंगड़ाता हुआ झाड़ियों की तरफ चल पड़ा। वक्त गुजरने लगा। इमरान अभी नीचे नहीं उतरना चाहता था। जब काफी देर हो गई, इमरान को यकीन हो गया कि शेर जंगल में काफी दूर चला गया है, तो इमरान दरख्त से नीचे उतर आया। अब वो किले की तरफ चलने लगा। वो खाई के साथ साथ जा रहा था। पिस्तौल इसने जेब में रख लिया था, क्योंकि किले का दरवाजा सामने था और इसे किले के अंदर जाना था। इमरान एक दरख्त के करीब से गुजरकर किले के पुराने गेट की तरफ मुड़ा कि एकदम से झाड़ियों में से शेर निकलकर इमरान के सामने आ गया। इमरान तो पत्थर का बन गया। शेर इससे 5-6 कदम के फासले पर था। शेर अपनी आंखें इमरान की आंखों में डालकर इसे देख रहा था, मगर इसकी आंखों में गुस्सा या दरिंदगी नहीं, बल्कि एक आजिज़ी और रहम की दरख्वास्त थी। इमरान पर खौफ तारी हो गया। इसके अंदर जैसे ताकत किसी ने छीन ली। अचानक शेर ने अपना पंजा करीब आकर इमरान के सामने रख दिया। इमरान ने शेर के पंजे को देखा। शेर के पंजे से खून टपक रहा था और शीशे की बोतल का एक टुकड़ा इसके पंजे में फंस चुका था। शेर इस टूटे हुए शीशे के पंजे में खुब जाने की वजह से करा रहा था। जाने को इमरान का सारा खौफ अपने आप दूर हो गया। इसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या इमरान ने शेर के पंजे से कांच का टुकड़ा निकाला? क्या शेर ने इमरान को जिंदा छोड़ दिया? क्या इमरान रेहान को तलाश कर पाया? ये जानने के लिए सुनिए किस नंबर 2।